दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड 4th सेमेस्टर का जो है सेकंड चैप्टर उसका आज लास्ट पार्ट कवर करेंगे। आज जो है घनमूल वाले क्वेश्चन कराएंगे और घनमूल में हम आपको अतिलघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन पहले ही इससे पहले के पार्ट में करा चुके हैं, 5वें वाले पार्ट में। और आज जो है हम आपको लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे, जो लघु उत्तरीय या जो है कह सकते हैं कि जो 2 नंबर में लगभग आने वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उन्हें करवाते हैं। वैसे आपके सामने यहाँ पे 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, अभी 4 हैं, तो मैं आपको टोटल इस वीडियो में 5 क्वेश्चन करवाऊंगा। 5वां क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बाद में करा दूंगा, मतलब यहाँ पे थोड़ा जगह कम पड़ी थी इसलिए मैंने लिखा नहीं है। तो यहाँ पर आप हम देखते हैं पहला क्वेश्चन अपना इस वीडियो का, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। देखिए, तो पहला क्वेश्चन हमारा है, एक घनाकार कंपोस्ट खाद के गड्ढे का आयतन 13.824 मीटर क्यूब, ठीक है, या घन मीटर है। तो गड्ढे की गहराई ज्ञात करना है। क्या करना है? गहराई ज्ञात करना है। तो जो घनाकार या घनाभ, ठीक है, जो घनाभ और घन, इन दोनों में अंतर समझिए। जो घन होता है, घना, यहाँ लिखा है घनाकार यानी कि घन के जैसा। अगर यहाँ लिखा होता घनाभाकार, ठीक है, तो वो घनाभ के जैसा होता है। ये घन क्या होता है? घन को बोलते हैं क्यूब और घनाभ को क्यूबाइड। घन में 3 चीजें जो होती हैं, मतलब वो सेम होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वो तीनों सेम होती है, इसलिए उसको कोर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? कोर या भुजा। लेकिन घनाभ में ये तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 चीज़ें होती हैं, इसलिए अलग। तो यहाँ पर जो गहराई की बात कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि गहराई निकालो। तो गहराई का मतलब यही होगा कि हमको, वैसे देखो गहराई का मतलब क्या होगा? उसकी डेप्थ, ठीक है। जैसे कोई आप, जैसे अब साइड में मैं आपको एक इमेज दे रहा हूँ क्यूब की, ठीक है, उससे आप अगर चाहें तो समझ सकते हैं। तो जैसे डेप्थ का मतलब ये होगा कि जैसे मान लो कि ये डब्बा है, ठीक है, इस टाइप से, इसी टाइप का होगा, ठीक है, चौक का डब्बा होता है जिस तरह का, उसी तरह से। तो वो क्या होगा? ऊपर से खुला, अगर मान लो ऊपर से खुला हुआ है, तो इसमें हम कोई चीज़ भरते हैं तो वो यही जो क्या, यही चीज़ तो होगी जो उसकी ऊंचाई बनेगी या गहराई, ठीक है। जो उसकी ऊंचाई होगी वही क्या हो जाएगी? गहराई हो जाएगी। और इसमें तो कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ ही नहीं है। इस जो घनाभ वाले जो क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, उनमें प्रॉब्लम होती है। जो घन वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, उनमें सिर्फ आपको एक ही चीज़ निकालनी है। क्या निकालनी? गहराई, लंबाई, या कुछ भी पूछा जाए आपसे, 3 चीज़ों में से कोई पूछे, चाहे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई, ठीक है, घन के क्वेश्चन के लिए। किसके लिए? घन में। जब घन का क्वेश्चन होगा तो ये 3 चीजें निकलवाएगा, तो सिर्फ आपको तीनों के बदले क्या एक ही चीज निकालनी है? क्या निकालना है? कोर। क्या निकालना है? कोर या भुजा, ठीक है। आयतन दे रखा होगा पहले से ही, तो ये गहराई या ऊंचाई, लंबाई, कोई भी चीज निकालेगा तो आपको यही सूत्र, मतलब यही चीज निकालनी है। इसका एक डायरेक्ट सूत्र होता है, मैं आपको सूत्र बता दे रहा हूँ, उससे आप निकाल सकते हैं। इसका एक सिंपल सूत्र होता है घन के लिए। जब घन का आयतन दे रखा हो तो कोर निकालने के लिए सीधा सूत्र आप यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? घन की कोर अगर निकालना रहे, जब आयतन दिया हो, सीधा आप उसका घनमूल कर दो। किसका? घन के आयतन का। घन का आयतन जो वॉल्यूम होता है क्यूब का, उसका हमें क्या करना है? सीधे क्यूब रूट कर देना है। सही है। तो यहाँ पर हमें क्या, गहराई तो निकालनी, तो पहले हम आयतन लिखने। अब हम आते हैं पहले क्वेश्चन। देखो ये तो ये सूत्र है, आप सूत्र इसको नोट कर लीजिए। अगर घन की कोर निकालने हो, चाहे 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाए, ऑब्जेक्टिव में आ जाए, तो इस तरह का आप तो सीधे इस सूत्र की सहायता से इसका मान निकाल सकते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या दिया है? आपको दिया है आयतन, उसको लिखेंगे सबसे पहले जो चीज दी होगी। तो इसमें क्या है? एक घनाकार जो क्या है? गड्ढा है। गड्ढा है, उसको एक डब्बे की तरह आप मान लो। जैसे पेटी होती है ना, जो बड़ी बड़ी पेटियां होती हैं जिनमें चिप्स कुरकुरे वगैरह रख के आते हैं या कोई सामान लेके आते हो, तो उसी टाइप का है, ठीक है, उसी तरह से होगा। तो घनाकार गड्ढे का आयतन जो है वो कितना है? आयतन है 13.824 मीटर क्यूब, ठीक है, या घन मीटर। मीटर क्यूब लिखा होगा या घन मीटर लिखा होगा। हमें क्या करना है? इसकी गहराई निकालनी, यानी कि इसकी कोर निकालनी है। तो लिखेंगे गड्ढे की गहराई। गड्ढे की जो गहराई होगी वही क्या होगी? कोर होगी। तो ब्रैकेट में कोर शब्द का यूज भी कर लेंगे इस तरह से। बराबर हो जाएगा अंडर रूट और उसके ऊपर 3 घात लगी, तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलते हैं क्यूब रूट। क्या बोलते हैं? अंडर क्यूब रूट 13.824। सही है।
अब हमको क्या करना है, इसका निकालना है घनमूल, वर्गमूल नहीं। अभी तक तो वर्गमूल निकाल लेते इस तरह के क्वेश्चन का, अब करना है घनमूल। तो इसमें भी सेम प्रोसेस करते हैं पॉइंट वाले में। इसको पहले भिन्न में बदल दो, पूरे को क्या करेंगे 13.824 बटे 1 लगा दो। यहाँ से ऊपर से दशमलव हटाओ, यहाँ से हटाया, पिछली कितनी संख्या है 3 है, तो नीचे 3 ही जीरो लगा देंगे। सही है। अब जिनको डायरेक्ट करना है, ये वीडियो स्किप करनी है, उनके लिए मैं बता दूं कि ये जो 13,824 जो है, अब 13,824 ही बोलेंगे इसको, तो ये 24 का क्या होता है, घन होता है, 24 का क्यूब होता है। ठीक, तो इसको अगर करना चाहो तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। वैसे इनके लिए मतलब करना है उस तरह से कर, ठीक है। जिनको शॉर्टकट मारना है तो उनके लिए जो है मैं बता दे रहा हूँ, इस तरह से आप लिख के कर सकते हो। 24 गुणा 24 गुणा 24 बटे ये हो जाएगा 10 गुणा 10 गुणा 10। ठीक है। और जिनको नहीं आता है ये फैक्टर करना, तो उनके लिए ये वाली विधि है, यही अपना लासा वाली विधि। इस तरह से आप फैक्टर कर लो इसके। ठीक है, पहले 2 से काट लो, 2 छंग 12, फिर इधर ये चला जाएगा 2 नेम 18, और फिर इधर कुछ बचा नहीं, पूरा कंप्लीट कट गया। फिर 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लो, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, एक इधर चला गया, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। ठीक है, फिर 2 से करो, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 17 28 आ गया, 17 28 आ गया। 17 28 मैंने आपको लास्ट पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ 17 28 किसका होता है। 17 28 किसका होता है, 12 का। ठीक है, 17 28 के फैक्टर कितने होते हैं, 17 28 के फैक्टर क्या होते हैं, 12 गुणा 12 गुणा 12। ये पहले ही वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। अगर इससे आप कर रहे हैं तो 2 2 के 3 3 के बनेंगे फैक्टर फिर आपके। ठीक है, तो इसके फैक्टर आप बनेंगे 3 गुणा 2 गुणा 2, 12 का ये बनेगा। ठीक है, तो फिलहाल आप इतना कर लो, तो इसके जो आ गए, मतलब कह सकते हैं इसके फैक्टर जो हमारे यही बनेंगे, यानी कि 24 गुणा 24 24। ठीक है, तो जो 13,000 इसका हो जाएगा 2 गुणा 2। ठीक है, तो ये 13,824 जो आपका है, इसमें इसका घनमूल अगर लेंगे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा इसका घनमूल, इसका आ जाएगा 2 गुणा 12 यानी कि 24। ठीक है, 17 28 मैंने पहले ही आपको एक वीडियो में वर्गमूल वाली में करवा चुका हूँ इसका क्वेश्चन। तो ये जो शॉर्टकट वालों के लिए हो गया, बाकी अगर जिसको नहीं आ रहा वो इस तरह से करके देख सकता है। ठीक, तो ये हो जाएगा, इसका आप घनमूल ले लेंगे, इसकी चिन्ह की जरूरत नहीं, घनमूल ले जब हो जाएगा तो इसका ऊपर से हो जाएगा कितना 24। घनमूल होता है तो सेम नंबर्स के 3 मतलब 3 के पेयर बनता है। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 3 का पेयर बनेगा। ठीक है, ट्रिपलेट मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ कि ट्रिपलेट, ठीक है, बनता है, त्रिक बनता है। तो ये 24 में से एक पेयर में से एक निकल आया बाहर, घनमूल हो गया, इसमें से 10 निकल आएगा। सही है, ये तो आपका एक समझ लो, ये तो रफ वर्क है। ठीक है, जैसे चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं क्योंकि इसे मैं मिटाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ से इसको हटाएंगे तो हो जाएगा 24 बटे 10, यहाँ से 0 कैंसिल कर देंगे, यहाँ पॉइंट आ जाएगा फिर से। तो आपकी जो इसकी गहराई है गड्ढे की, ठीक है, गड्ढे की गहराई जो होगी वो कितनी हो जाएगी, गहराई हो जाएगी 2.4 मीटर, क्योंकि आयतन जो है वो मीटर में दिया है, तो जो गहराई है वो भी मीटर में ही आएगी, सेंटीमीटर में नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। यही इसका आंसर हो जाएगा। फाइनल हो गया ये वाला क्वेश्चन, पहला वाला आपको क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें तह निकालनी है। तह मतलब लेयर्स। ठीक है, आप कितना लेयर उसमें लगा दिए आपने, तह का मतलब क्या होता है, लेयर। तो इसमें देखो क्वेश्चन है दूसरा, एक संदूक में चाक के 2744 डिब्बे घन के रूप में रखे हैं। यहीं से देखो किसका सूत्र लगेगा, ऐसे ही पता लगता है। जैसे इसमें देखो यहाँ से पता लग गया घनाकार, यानी घन का ही सूत्र करना है। इसमें देखो घन के रूप में रखे हैं, तो यानी इसमें भी घन वाले ही सूत्र, यानी कि क्यूब वाला जो है फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कह रहा है रखे हुए हैं तो संदूक के डिब्बों में कितनी तह हैं। तह मतलब लेयर्स, कितनी लेयर आपने लगा दी उसमें। ठीक है, तो तह जो होती हैं, तह सीधे सीधे आप वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो इसमें करा था, पहले वाले में क्या करा था, सीधे हमने घनमूल निकाला था, इसमें भी यही करेंगे। ठीक है, अगर डिब्बों की संख्या दी हो या वस्तुओं की संख्या दी हो तो सीधे हम क्या करते हैं, तह निकालने के लिए जो टोटल नंबर मतलब संख्या दी होती है, कुल संख्या, उसका क्या करते हैं, क्यूब कर देते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे
तह जो होती हैं, अगर कहीं किसी क्वेश्चन में, वो भी घन के वाले में, अगर किसी घन वाले क्वेश्चन में तह निकालने को आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, सीधा उसका घनमूल कर देते हैं। ठीक है, कुल संख्या जो होती है वस्तुओं की, ठीक, उसका क्या करते हैं, सीधे घनमूल कर देंगे। तो इसमें भी यही करेंगे हम, संदूक में, दूसरे क्वेश्चन में। ये तो हो गया फॉर्मूला, ठीक है, एक फॉर्मूला समझ लो, इसे ट्रिक समझ लो, कुछ भी समझ लो आप, इसको नोट कर लेना। क्या लिखेंगे, संदूक में चाक कितने हैं कुल, संदूक में चाक कितना है, 2744। ठीक है, चाक के डब्बे हैं, वो भी चाक नहीं है केवल, चाक के डिब्बे रखे हुए हैं, चाक के डब्बे हैं। तो वो किस तरह से दिखेगा, अगर इसका अगर मैं आपको इमेज बना के बता दूंगा आपको किस तरह से दिखाएगा वो इस तरह से दिखेगा कुछ। देखो ये तो ये हो गया डब्बा, ठीक है, या संदूक कह दो इसे। ठीक है, ये तो हो गया संदूक, और इसमें घन के रूप में रखे हुए हैं, तो जो संदूक होगा वो भी घन की तरह ही दिखेगा। उसमें कुछ इस तरह से काटेंगे, ठीक, ऐसे ही यहाँ पे आ जाएगा, और ये फिर ऐसे, बड़ा घचपटा, मतलब बहुत गंदा सा लग रहा होगा आपको देखने में। ऐसे ही यहाँ से कटते हैं, ठीक है, इधर से, तो ये ऐसे मतलब एक पॉइंट यहाँ से, ये जो एक हिस्सा मैं ऐसे डॉट कर रहा हूँ ना, ये क्या होगा, एक चौक का डब्बा होगा, ठीक है, पूरे संदूक में। तो ये दिखा रहा हूँ इस तरह से, ये एक चौक का डब्बा होगा, ठीक। तो थोड़ा ज़्यादा समझाने के लिए बता दिया था, बाकी इसको ऐसे कर देंगे। तो संदूक के तह निकालने के लिए सीधे क्या करेंगे, डिब्बों की लिखेंगे, डिब्बों की तह बराबर 2744 का क्या करेंगे, घनमूल कर देंगे, सीधा इसका घनमूल कर देंगे। अब देखो जिसे पता हो वो तो डायरेक्ट कर डालेगा, ठीक है, और जिसको नहीं मालूम है वो इसका पहले करो, इस तरह से, इसी विधि से करो। 2744 का करो, लास्ट में 4 2 से काट के देखते हैं, 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, फिर 2 सत्ते 14, 2 दूनी, ठीक है, फिर 2 से करते हैं, 2 छंग 12, 2 फिर 7, 2 अट्ठे 16, फिर 2 छंग 12, 686 हो गया। फिर 2 से करते हैं, 2 तियाँ 6, 2 चौक 8, फिर 2 से करेंगे, 2 तियाँ 6, कितना आ गया, 343। और 343 जो होता है वो 7 का होता है, क्या, 7 का क्यूब। 343 क्या होता है, 7 का क्यूब होता है, यानी कि 7 से ही ये कट जाएगा, ठीक है, 7 से कटेगा, 7 चौक 28, 7 सत्ते 49 हो जाएगा। फिर 7 से करेंगे, 7 सत्ते 49, ठीक, 7 एकम 7। तो इसका जो क्या कहते हैं, इसका घनमूल जो बनेगा वो कितना आ जाएगा हमारा, वो इसके करने का 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, यानी कि ये 14 का क्या है, घन क्यूब, ठीक है। तो 14 गुणे 14 गुणे 14, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे, या कह सकते हैं इसके जो है फैक्टर्स इसी हिसाब से हो जाएंगे, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक। तो ये हो जाएगा 7, इसका, अब इसका इस चिन्ह की जरूरत नहीं है, ठीक, इसकी चिन्ह की जरूरत नहीं है। तो अब जो डिब्बे में कुल तह होंगी, इसको आप लेंगे, मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये रफ वर्क है साइड में करने वाला। बाकी ये अपने आप ही करके देखो, ये जो फैक्टर्स करने वाले होते हैं खुद से करो, ज़्यादा बेटर है, समझ में अच्छा आएगा। मेरे करने से कुछ ना होगा, आप खुद करो तो ज़्यादा बेटर है। तो ये जाएगा 14, ठीक है, और 14 क्या होगा, मीटर वगैरह नहीं होगा, तह हो जाएंगी, ठीक है। तो डिब्बे की जो कुल, डिब्बों की जो कुल तह हो जाएंगी, डिब्बों की तह होंगी वो कितनी हो जाएंगी, 14 तह, सही है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। पेपर में भी इसी तरह से आंसर को बॉक्स में बंद कर दिया करो, हाईलाइट कर दो, अच्छा लगता है, टीचर को आसानी होती है चेक करने में, और कुछ भी हो जाता है टीचर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तीसरा, इसका स्क्रीनशॉट लो। अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा, पढ़ लो। एक घनाकार टंकी में 1331 या कह सकते हैं 1331 लीटर पानी आता है, टंकी की माप ज्ञात कीजिए। यदि 1000 लीटर पानी जो है, बस यहीं से क्वेश्चन है ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 1000 लीटर पानी जो है वो 1 घन मीटर यानी कि 1 मीटर क्यूब के बराबर हो गया। 1000 लीटर जो है वो 1 क्यूब मीटर के बराबर हो, तब हमको क्या करना है, ये बताना है कि टंकी की माप निकालनी है कितनी होगी, सही है। इसको देखते हैं करके। क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि घनाकार टंकी में इतना पानी आ रहा है, इतना लीटर पानी आ रहा है, ठीक है,
यानी कि ये क्या है, टंकी की क्षमता है पूरी। अब कह रहा है टंकी की माप बताना है, टंकी की माप यानी कि लंबाई चौड़ाई बतानी है। अभी तो ये क्या है, इसका पानी जो आ रहा है उसके भीतर भरा हुआ है, ठीक है, टंकी के भीतर पानी भरा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये क्या है, उसका आयतन है, उसकी मेजरमेंट नहीं है अंदर, मतलब बाहर बाहर की लंबाई चौड़ाई मतलब या कोर, ठीक, क्योंकि घनाकार है ना घन की, तो ये कोर तो नहीं बता रहा, ये उसका आयतन बता रहा है, ठीक है, जो 1331 जो लीटर है। अब वो कह रहा है कि 1000 लीटर को आप जो है इसमें 1000 लीटर को पूरा आप 1 घन मीटर मतलब बता दो, ठीक है। तब बताओ अब कितना है इसका, मतलब इसकी भुजा वगैरह कितनी होगी, क्या करना है। अब ये कह रहा है कि 1000 लीटर को 1 मीटर क्यूब के बराबर करने पर ये बताओ कि इसकी अब भुजा वगैरह मतलब इसकी मेजरमेंट कितना होगी, ये बताना है। तो यहाँ पर हो जाएगा टंकी में कुल, क्वेश्चन कौन सा, तीसरा, ठीक है, नंबर डाल है, में कुल पानी, टंकी में कुल पानी कितना हो गया, 1331 लीटर, सही है, कुल पानी। अब वो कह रहा है 1000 लीटर किसके बराबर कर दो, यदि 1000 लीटर बराबर 1 घन मीटर या मीटर क्यूब, क्या लिखते हैं, या लिखेंगे इसको मीटर क्यूब, ठीक है, मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। तो इतना, अब 1331, तो 1331 लीटर बराबर कितना घन मीटर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1331 को 1000 से भाग कर देंगे, सही है, भाग कर दिया, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब हमें देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, पॉइंट में नहीं चेंज करेंगे। अगर आपने यही पॉइंट में चेंज कर दिया, बस यही गलतियां तो होती ही पेपर में, आप फंसते खुद हैं अपनी वजह से। अगर इसको ही पॉइंट में चेंज कर दोगे, यहाँ से ले जाके 1.33 बन कर दोगे, तो बस यहीं से क्वेश्चन आपका गलत होना शुरू हो जाएगा। हमें क्या करना है, ये जो हमें जो इसका आयतन मिला है, इस आयतन से ये जो हमारे पास अब आया है, ये चीज, ये जो 1331 बटे 1000 जो हमें मिला है, यही क्या है, इसका अब टोटल आयतन हो गया। इसको भाग वगैरह नहीं करना है, इसी से हम इसके आयतन से ही क्या करेंगे, इसकी कोर निकाल लेंगे या इसकी माप निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टंकी की कोर, ठीक है, ये क्या है, ये चीज क्या होगी, इसका आयतन, क्या हो गया, आयतन, समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, ठीक है, यहाँ चाहे नोट करके लिख लो इसमें कि ये आयतन है पूरा, ठीक है। तो टंकी की जो कोर हो जाएगी वो हो जाएगी, क्या होती है, पहले क्वेश्चन में क्या लिखवाया था सूत्र, जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का क्यूब रूट, ठीक है, वॉल्यूम का क्यूब रूट, तो वॉल्यूम का क्यूब रूट कर देंगे और क्या हो जाएगा, आयतन, ठीक है, हो गया। क्या करना है, 1331 बटे 1000, सही है। देखो अब मैं आपको बता दूं, 1331 जो होता है, 1331 जो होता है वो 11 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन कर दो तो वो 1331 हो जाएगा, सही है। 1000 का तो आपको पता ही वो 10 होगा, ठीक। तो अगर आप अब चाहो तो इसका डायरेक्ट भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे इसका, 11/10, क्या हो जाएगा, 11/10। अगर फैक्टर करके दिखाना चाहते हो तो फैक्टर करके दिखा सकते हो, 11 गुणा 11 3 बार, नीचे 10 गुणा 10, ठीक, ये भी कर सकते हो। तो ये आ गया आपका 11/10। अब इसको पॉइंट में चेंज कर लो, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, इसको कर दो, यहाँ पे एक पॉइंट आ जाएगा। तो जो टंकी की माप या कोर होगी, ठीक है, टंकी की कोर, टंकी की लिख दूँ, टंकी की कोर या माप, ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो हो जाएगी 1.1, क्या होगी, मीटर में चल रहा था, यहाँ देखो ये मीटर है, लीटर नहीं मीटर, क्योंकि हमने ये चीज जो क्या है, ये हमने क्या करा, ये हमने मीटर में बदल दिया। ये हमारा जो चीज आई है, जो आयतन है वो हमारा क्या है, मीटर क्यूब है ये, ठीक है, ये आयतन क्या है, मीटर क्यूब है, ठीक। और क्यूब हमेशा ध्यान रखना, जिसकी यूनिट के साथ क्यूब लगा होता है, जिसकी यूनिट के साथ क्यूब लगा होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है, यानी कि आयतन, क्या होता है, आयतन। तो ये हो जाएगा टंकी की माप जो होगी 1.1 मीटर, क्या होगी, मीटर, ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट जो मतलब लंबाई चौड़ाई होती है वो कभी लीटर में तो हो नहीं सकती, लीटर में थोड़ा होगी, वो मीटर में ही होगी। तो इसका आंसर हो गया 1.1 मीटर। जो टंकी की माप है वो कितनी है, 1.1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे
2560 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन प्राप्त होगा। आपको पूर्ण वर्ग वाले क्वेश्चन तो मैंने इस तरह के करा रखे हैं। जो पूर्ण वर्ग वाले जो क्वेश्चन है वो इस तरह के, गुणा भाग वाले मैंने दोनों बता दिए। इसमें भी गुणा भाग वाला आ सकता है, कहीं गुणा का भी आ सकता है, कहीं भाग का भी आ सकता है। तो इसमें भी सेम इसी वही प्रोसेस करना है। क्या करना है, पहले इसके फैक्टर करने हैं और फैक्टर के बाद क्या करना है, फिर इसका जो भी बचेगा पेयर वो इनकम्प्लीट, उसी को लिख देंगे गुणा या भाग। अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है ये बिल्कुल। इसमें आपको बस क्या करना है, आवाज गुणनखंड करने हैं इसके, या गुणनखंड करने, गुणनखंड कर लो या आवाज गुणनखंड कर लो। तो क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कि गुणनफल पूर्ण घन हो जाए। तो इसमें पहले फैक्टर का ही काम करते हैं। सबसे पहले ले लो फैक्टर इसके 2560, लास्ट में 0 है तो हम इसे 5 से भी काट सकते हैं। ठीक है, 5 का नियम होता है संख्या का, अगर अंतिम अंक 0 या 5 है तो 5 से विभाजित हो जाएगी। 5 से करेंगे, 5 पंजे 25, 5 एकम 5 और फिर इधर 1 चला जाएगा, कितना जाएगा 5 दूनी 10। अब 512 आ गया। 512 किसका होता है, 512 होता है 8 का, जो कि पूर्ण घन है। क्या है, पूर्ण घन है ये वाला, जो 512 ये पूर्ण घन है। ठीक है, ये 8 का होता है, सीधे कर सकते हो आप। ठीक है, 8 पंजे 40, 8 छंग 48। ठीक है, और 8 8 64 हो जाएगा। फिर 8 से करेंगे, 8 8 64, फिर 8 से करेंगे, 8 एकम 8। ठीक है, तो इसमें देखो जो 2560 है उसमें 8 का तो कंप्लीट त्रिक बन रहा है, 5 एक बच रहा है अलग। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा है कि कितने से इसमें गुणा करो कि इसका गुणनफल पूर्ण घन होगा। ठीक है, मेरा वर्ग निकल रहा होगा मुंह से क्योंकि वो पहले पढ़ा चुका हूँ, इसलिए बार बार मुंह से हो सकता निकल रहा हो। पूर्ण घन बनाना है। देखो भाई, इसका तो भाई एक अपना कंप्लीट है, 8 का कंप्लीट है। इसको कंप्लीट, इसके मतलब इसमें अगर 2 पेयर, मतलब ये अकेला है, सिंगल है, हमें अभी घन वाले में कितने से कितने चाहिए, इसके जैसे 2 और चाहिए ना, सेम इसी के जैसे, यानी कि हमको 5 2 बार और चाहिए हैं अलग से, तभी तो इसका एक कंप्लीट बनेगा पूरा त्रिक। तो हमें यहाँ पर कितने से गुणा करना होगा, कितने, 5 गुणा 5, यानी कि 25 से यहाँ पर आपको गुणा करनी होगी। ठीक है, तभी इसका ट्रिक जो कंप्लीट, ये जो चीज़ है इतने की आप गुणा करेंगे तभी ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। समझ गए। अब भाग वाला अगर क्वेश्चन आता, भाग वाला भी इसी में समझ लो। अगर यहाँ लिखा होता कि भाग करने पर भागफल पूर्ण घन हो जाएगा, भाग वाला क्वेश्चन आता, तो ये जो 5 फालतू आपका बचा था ना, ये वाला 5 जो, इसी में आप बस इसी के लिए लिख देते कि ये 5 से भाग करने पर, भाग वाले क्वेश्चन में जो चीज पेयर एक्स्ट्रा बचता है ना, मतलब जो संख्या एक्स्ट्रा बचती है पेयर के अलावा, उसी को लिख देते हैं कि इससे भाग करने पर ये क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्ण घन। तो यहाँ पर आप कितने से, इसका उत्तर में लिखेंगे कि 5 गुणा 5 से, ठीक है, या 25 से गुणा करने पर 2560 पूर्ण घन क्या हो जाएगा, पूर्ण घन हो जाएगा। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, 5वां वाला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। देखो, आप कम से कम 1 से 20 तक के स्क्वायर रूट, स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ठीक है, वर्ग वर्गमूल घन घनमूल, ये याद करके रखो कम से कम 20 तक के। आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में बहुत हेल्प मिलेगी। जैसे मेरे को पता था 8 का तो मैंने कर दिया, आपको भी अगर मालूम हो तो आप भी कर लोगे आराम से। तो अब इसमें लास्ट क्वेश्चन जो है वो पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर जो आपका पेपर परीक्षा है उसके हिसाब से लास्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर देखें। तो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, पेपर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है इसमें आपका, ठीक, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है कभी भी जल्दी में। तो इसमें क्या है कि एक धातु की ठोस आयताकार सिल्ली की माप जो है 10 सेंटीमीटर गुणा 4 सेंटीमीटर गुणा 1.6 सेंटीमीटर, 16 नहीं है 1.6 है। इसको पिघलाकर एक दूसरी ठोस घनाकार सिल्ली बनाई जाती है। बताइए कि नई सिल्ली की भुजा की माप क्या होगी। जैसे कोई एक धातु का कोई टुकड़ा है, ठीक है, सिल्ली मतलब जैसे गोल्ड की आपकी देखी होगी, गोल्ड का सोने की आपकी सिल्ली देखी होगी जो पूरा गोल्ड होता है, ठीक है, मतलब कैसे इमेजिन कर लो, जैसे एक ईंट है, ठीक है,
ईंट को आपने तोड़ ताड़ के फिर से उससे एक नई ईंट बना दी, ठीक है, और उसका शेप कैसा है, एक घनाकार, मतलब घन के जैसी है वो, ठीक। अब ये कह रहा आयताकार है, तो आयताकार से ये पता लगेगा कि ये घनाभ है, ठीक है, क्योंकि घनाभ का जो सब पृष्ठ होते हैं, घनाभ की जितनी भी सरफेसेस होती हैं वो कैसी होती हैं, रेक्टेंगल की शेप में होती हैं, यानी कि एक आयताकार होती हैं। घनाभ जो होता है वो आयताकार शेप में होता है हर तरफ से, ठीक है। तो आयताकार इसी तरह का आ गया है, कहीं पे धातु की आयताकार सिल्ली या आयताकार आकृति, तो इस तरह के जो होते हैं वो घनाभ में होता है। और इसको पिघलाने के बाद जो हमने बनाया है वो ठोस घनाकार, यानी कि घन के शेप में नहीं जो है वो हमने बना दी है। तो इसमें 3 मेजरमेंट है, देखो जहाँ 3 मेजरमेंट अलग अलग दे रखी होंगी वो वैसे भी घनाभ ही होगा, मतलब वो घनाभ की ही मापे होंगी। और जहाँ पर केवल एक की बात करी हुई, तो देखो यहाँ पे लिखा है बताइए नई सिल्ली की भुजा की माप क्या होगी, तो एक ही चीज पूछी गई है, ठीक है। यानी कि हमने जो है ऐसे इसको, इस चीज को मान लो ये क्या है, घनाभ है, ठीक है, ये घनाभ है, इसको पिघलाकर एक हमने नया क्या बना दिया, घन बना दिया, ठीक है, इस टाइप से, इससे, ठीक। इसमें क्या है, 3 चीजें, ये 10 है, ये 4 है, ये 1.6 है, ठीक। अब इसका हमें ये भुजा बतानी है, चारों मतलब ये सभी तरह की साइड, यानी कि इसकी भुजा बतानी है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले इसका आयतन निकाल लेंगे, और आयतन जो होगा, आयतन वही इन दोनों का, एक चीज ध्यान रखेंगे कि इन दोनों का आयतन बराबर होगा, क्या बराबर होगा, आयतन, इन दोनों का आयतन बराबर ही होगा, ठीक है। इसलिए जो इसका आयतन निकालेगा, किसका, आयताकार सिल्ली का निकलेगा, वही क्या नए जो सिल्ली बनी है उसका आयतन हो जाएगा। तो लिखेंगे आयताकार, आयताकार सिल्ली, सिल्ली का आयतन बराबर हो जाएगा 10 गुणा 4 गुणा 1.6, ठीक है। तीनों का गुणा कर देंगे, 10 चौक 40, 40 का 16 से करो, कितना, ऐसे कर लो, 16 चौको 64, ठीक है, 6.4 इंटू 10, ठीक है, कर लो, कितना आ जाएगा, सीधे 64.0 आएगा, यानी कि 64, ठीक है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, क्यूब या 64 घन सेंटीमीटर, ये क्या आएगा इस आयताकार सिल्ली का, क्योंकि इनके आयतन जो है वो बराबर होंगे, ठीक है। जो पुरानी सिल्ली थी, यानी कि इसका और उसका, तो जो नई सिल्ली बनेगी, ठीक है, नई घनाकार सिल्ली का आयतन भी कितना हो जाएगा, इसका आयतन कितना हो जाएगा, इसी के बराबर होगा, वो भी कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये भी कितना हो जाएगा 64 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। इसीलिए अब हमें क्या करना है, इसकी भुजा निकालनी है, भुजा मतलब कोर या साइड एक थी, तो मैंने आपको शुरू में लिखवा दिया, खाली आयतन का आपको क्या करना है, ठीक, घनमूल निकालना। तो यहाँ लिखेंगे नई घनाकार, इसको डैश कर, नई घनाकार सिल्ली की भुजा बराबर हो जाएगा 64 का, क्या करना है, बस घनमूल निकाल देना है। 64 का घनमूल कितना होगा, 4 चौक 16 चौको 64, कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो नई घनाकार जो सिल्ली होगी उसकी भुजा कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस ये ना पिघलाने वाला समझाओ। ये पिघलाने वाले जितने भी सवाल होंगे, बेलन, शंकु, आयत, कुछ भी हो, ठीक है, जितने भी पिघलाने वाले क्वेश्चन होते हैं, पिघला कर नई चीज बनाने वाले, उनमें जो पहले पिघलाने से पहले जो आकृति थी और पिघलाने के बाद जो थी, वो आयतन हमेशा बराबर ही रखा जाता है। इसलिए आयतन के सूत्र दोनों के बराबर ही, यानी आयतन वाली जो वैल्यू होती हैं वो बराबर ही रहती हैं। तो नेक्स्ट मिलते हैं। देखो अब इसका आगे जो चैप्टर है वो प्रायिकता का लगभग पहले जो हो चुका है लगभग बहुत कुछ, तो वो वीडियो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। और इसका इंपॉर्टेंट एक पेपर के पर्पज से एक वीडियो और होगा, ठीक है, वो भी आएगा जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।